सबको नमस्कार। आज करंट अफेयर्स 31 अगस्त 2023 के डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है वर्ल्ड संस्कृत डे है और ये ऑब्जर्व किया जाता है श्रवण पूर्णिमा के दिन में। इसको इंटरनेशनल संस्कृत डे और विश्व संस्कृत दिनम भी कहा जाता है और संस्कृत दिवस भी कहा जाता है इसको। संस्कृत जो कि एक लैंग्वेज है और हमारी सारी लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में आती हैं, इसलिए ये भी एक 8 शेड्यूल का पार्ट है। इन उत्तराखंड स्टेट जो है, उत्तराखंड स्टेट है हमारी, उसमें संस्कृत ग्राम्स बनाए गए हैं, संस्कृत गाँव बनाए गए हैं जिनमें पढ़ाई जाती है संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ाई जाती है इसमें, और ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1969 में। और जो एक एनजीओ कहा जाता है जिसका नाम है संस्कृता भारती, ये इसको प्रमोट करता है संस्कृत। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत हमारी, और इंडो आर्यन लैंग्वेज है ये। वेदास जो है वो वैदिक संस्कृत में बनाए गए हैं, मतलब जितने भी संस्कृत में हमारे वेदास हैं वो संस्कृत ही थी, बट वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की एंशिएंट संस्कृत का केस आता है वो। फिर ग्रामर के जो है 8 चैप्टर होते हैं, अष्टाध्यायी, जो ग्रामर के 8 चैप्टर कहा जाता है इसको। 8 चैप्टर नहीं होते हैं, 8 चैप्टर है अष्टाध्यायी, और ये पाणिनि ने लिखा था। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बोथ देवनागरी और वेरियस रीजनल स्क्रिप्ट का पैकेज है। देवनागरी मतलब जिसमें हमारी हिंदी लिपि लिखी जाती है, और इसमें क्या है, हमारी सरोदा आती है नॉर्थ कश्मीर, बांग्ला में आती है बंगाली, गुजराती जो आती है हमारी वेस्ट साइड से, बंगाली आ गई हमारी ईस्ट साइड से। और ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको, साइंटिस्ट मानते हैं इसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। फिर 1786 का मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें इंग्लिश फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है इनको, विलियम जोन्स। इन्होंने एक बुक लिखी है द संस्कृत लैंग्वेज। लैटिन एंड संस्कृत जो है वो दोनों रिलेटेड है। इन्होंने कहा था कि लैटिन एक्चुअली इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। तो इनकी बुक में लिखा गया। फिर कालिदास जो है उन्होंने 1st सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC में अपने जो है स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, और उनके जो स्क्रिप्ट्स हैं, जब वर्क ऑफ कालिदास है वो आगे आपको बताते हैं। कालिदास के वर्क हैं शकुंतला, विक्रमवस्या, कुमार संभवा और रघुवंशा, ठीक है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है, और देववाणी होती है लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो हमारी भद्रवाह की है। भद्रवाह के राजमा और रामबन की एक जगह है, रामबन जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, सुलाई है, हनी है वहाँ पे। इनको GI टैग मिला हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जम्मू का है, उसने GI टैगिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। और GI टैग जो होता है वो एक्सपोर्ट ऑफ राजमा, जो हनी कहा गया, हनी का भी एक्सपोर्ट ये इंप्रूव करेगा। ब्रांड प्रेजेंस दिखाता है, नेशनल इंटरनेशनल प्रेजेंस इसकी इंक्रीज़ होती है। जैसे जम्मू कश्मीर का सामान बाकी स्टेट्स में तो जाएगा, पर ये बाहर भी जाएगा। तो GI टैग क्या करता है, लोकल इकोनॉमिक्स को प्रमोट करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, लोगों में अवेयरनेस देता है कि भाई जम्मू कश्मीर की ये चीज़ बड़ी फेमस है। जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट टू UT कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी कैपिटल श्रीनगर होती है हमारी समर के पीरियड में, और विंटर्स में ये होता है जम्मू में होता है, क्योंकि क्लाइमेट डिफरेंस है उसकी वजह से होता है। जम्मू कश्मीर के हमारे ऑनरेबल जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, LG हैं, वो है मनोज सिन्हा जी हैं। FIDC जो है उसके चेयरमैन भी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है उमेश रेवांकर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। FIDC क्या होती है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल होती है। ये हमारे फाइनेंसिंग वाला बिजनेस है, उसमें जो है NBFC होते हैं, हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्या करती है, एसेट और डेट फाइनेंसिंग जो है वो देखती है इनकी। अब कोई NBFC किस तरह से काम कर रही है, क्या कर रही है, वो सारा ये देखा जाता है। अपॉइंटमेंट डिसीजन जो इनका किया यूनानिमस था, वो हम मीटिंग होती है इसकी कमेटी की, मैनेजिंग कमेटी जो मिलती है उनकी मीटिंग थी, वो मुंबई में हुई थी। अब FIDC जो है वो 2004 में इस्टेब्लिश हुई है, और एक्रीडेटेड किससे है ये, RBI से ये रजिस्टर्ड है। और फोकस क्या है इसमें, मेन एडवोकेटिंग NBFCs इन एसेट एंड एडवोकेट करेंगे एसेट और डेट फाइनेंसिंग में। उनको एडवोकेट क्या हो गया, उनके लिए जो भी स्टेप्स हैं जो भी होंगे वो उन पर चर्चा करके और उस पर डिसाइड करके पॉलिसीज जनरेट करेंगे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये है JP नड्डा जी, जिन्होंने बुक रिलीज़ की है। बुक का नाम है सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स। ये लिखी गई है प्रबलीन सिंह ने, और ये टीचिंग है जिसपे फोकस करती है सिख गुरुज ने जो यूनिटी के लिए जितना भी अपनी टीचिंग्स दी हैं उन पे ज़्यादा फोकस है। ऑब्जर्व बालवीर दिवस भी इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, और इसमें सेक्रीफाइस जो जंग साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह, उनके सेक्रीफाइस को भी इस पर हाईलाइट किया जाता है। उससे नेक्स्ट न्यूज़ आती है, सुनील गावस्कर जो है वो ज्वाइन करते हैं मिड विकेट स्टोरीज़ को एज प्रिंसिपल एडवाइजर। मिड विकेट स्टोरीज़ है क्या, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे प्लेयर्स मिलते हैं, पुराने जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, और अपने शेयर करते हैं एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज़, ठीक है। इनको सुनील गावस्कर को सनी भी कहा जाता था और लिटिल मास्टर भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नितिन गडकरी जी ने अनवेल किया 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार को। कहा जाता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लैक्स फ्यूल क्या होता है, फ्लैक्सीबिलिटी इन फ्यूल। तो इसमें इथेनॉल का इनपुट इंक्रीज़ किया, जो भी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है वो अलो करेगा एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ इथेनॉल। तो अब इसमें एक ऐसा है 100% इथेनॉल यूज़ करें जो हमारे से बड़ा सस्ता पड़ जाएगा हमें। और इंडिया का जो ऑयल का इम्पोर्ट बिल है वो 16 लाख करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब इथेनॉल पे अगर व्हीकल चलने लग जाए तो बड़ा ईजी हो जाएगा ये हमारे लिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ आती है, गुजरात ने जो 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज़ की है। जैसे पंचायत में था वहीं पे भी उन्होंने क्या कर दिया है, लोकल बॉडीज़ में भी इन्होंने 27% रिजर्वेशन दे दी है। अब चंद्रयान थर्ड जो है उसका प्रज्ञान रोवर है, उसने कंफर्म किया है कि लूनर सरफेस पे सल्फर है, ठीक है।
दूसरा, उसने ऑलरेडी डिटेक्ट किया हुआ है कि एल्युमिनियम, कैल्शियम, फेरस, आयरन हो गया, जो फेरस फेरिक, ये आयरन के ही ऑक्साइड्स होते हैं। क्रोमियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर एक्सपेक्टेड, ये भी उधर है। बट अभी सिर्फ हाइड्रोजन नहीं मिला है, जिसकी सर्च अभी भी स्टिल अंडर वे है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया कि एनसीईआरटी की बुक में ना एक नेशनल वार मेमोरियल जो है, जिसको राष्ट्रीय समर स्मारक भी कहा जाता है, वो क्लास 7th के एक चैप्टर में ऐड किया है गया है, और चैप्टर का टाइटल है ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। नेक्स्ट न्यूज़ आती है चाइना की। चाइना ने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत लेबल कर दिया है, और उसने स्काई चीन को, ताइवान और साउथ चाइना सी को भी अपना एरिया उसने बोला हुआ है। जिसके लिए इंडिया ने किया लॉन्च किया है, एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया है थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। ये डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट क्या हो गया कि वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, जैसे फॉरेन मिनिस्टर से ही डिस्कस करके ये बोलेगा कि ये आपने गलत किया हुआ है। तो एक फॉरेन डिप्लोमेटिक वे में ये इसका प्रोटेस्ट किया गया है। और बॉर्डर डिस्प्यूट इन ईस्टर्न सेक्टर जो है, हमारा मैकमोहन लाइन है, तुम्हें पता, आप सबको पता भी है मैकमोहन लाइन क्या होती है, इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री हो गई। MIC से याद रख सकते हैं, मैकमोहन, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है, AICTE जो है, उसने 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन लॉन्च किया। हर साल ना एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होती है, जिसमें हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, जहाँ जो भी मतलब कोडिंग से डील करते हैं, वो आके ना अपनी एक हैकाथॉन करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह उनको हाईलाइट करते हैं, और जो उनके विनर हैं इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, फीफा लिफ्टेड बैन ऑन श्रीलंका। श्रीलंका पे फीफा का बैन था, जो जनवरी 2023 को था। और रीज़न क्या था कि इसकी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था फेडरेशन के अफेयर्स में, और वो बैन अब लिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ फिर इसरो की है। इसरो ने लॉन्च कर रहा है इसरो आदित्य L1 सोलर मिशन ऑन September 2। एक सोलर मिशन है जिसमें ये अपने लैग्रेंजेस पॉइंट्स होंगे, जो सोलर फ्लेयर्स होंगे, जो भी होगा सोलर के रिगार्डिंग, ये स्टडी करेंगे इसको। और 100 रुपीज़ का एक कॉइन जो है, हमारे आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे NT रामाराव, उन्होंने जो किया था, उनके नाम पे बेसिकली उस कॉइन पे इनकी शक्ल NT रामाराव की, जो तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने फाउंड की थी।